स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स मतलब क्या हो गया आपका sp। ठीक है, इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स। ठीक है, फर्स्ट में आपको ये कंडीशन की बात है, आप क्या दिया है, देन शो दैट, इफ बोल रहा है अगर ये इसके इक्वल है, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ q टर्म्स, then show that the sum of its first p plus q terms is 0। तो हमको क्या शो करना है, ये गिवन है। ठीक है, ये गिवन है एंड शो क्या करने बोल रहा है हमको, सम ऑफ फर्स्ट p plus q terms is equal to 0, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, और क्या दिया है, p is not is equal to 0, ये सॉरी q, p is not is equal to q, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, हमने नहीं किया, इसमें ही गिवन है, जो भी आंसर आएगा वहां पे उसका यूज होगा। ठीक है, अभी ध्यान दो। तो देखो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा हेक्टिक होगा, थोड़ा समझ में नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, लेकिन हम जैसे जिस तरह से समझाएंगे ना, अगर आप ध्यान देके समझेंगे ना, चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी रहेगी। ठीक है, तो देखो सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ q टर्म्स, ये हमको गिवन है। अब शो क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये हमें शो करना है, ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो हमें जो मिला है ना उसका कुछ यूज करते, देखते हैं कि उससे जो मिलता है, उससे क्या मिलता है, उससे जो मिलेगा तब फिर हम ये इसे शो करेंगे। ठीक है, तब हम इसे शो करेंगे। तो पहले क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या दिया है, ये आपका गिवन है। ठीक है, ये गिवन सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ q टर्म्स, एंड यहाँ लिख देते हैं टू शो, क्या लिखना है, सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q इज इक्वल टू 0, सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स, इट्स फर्स्ट p प्लस q टर्म्स, इसका जो फर्स्ट p और q टर्म्स है इज इक्वल टू 0, ये है, ये हमको शो करना है। क्लियर है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हमको क्या सॉल्व करना है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ p एंड सम ऑफ q, ये निकालेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ आएंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ओके, क्या लिखेंगे, ये SP इज इक्वल टू SQ। ठीक है, तो हम पहले SP फाइंड करेंगे और SQ फाइंड करेंगे। तो इसके लिए क्या निकालते हैं, सम ऑफ फर्स्ट P अगर आपको निकालना है तो SN लिखते हैं। तो SN इज इक्वल टू क्या होता है, n अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस n माइनस 1d, यही है ना फॉर्मूला। ठीक है, तो देयरफॉर पहले हम SP का ले रहे हैं। ठीक है, पहले SP का ले रहे हैं, फिर SQ का लेंगे। तो SP क्या निकला आपका, n के प्लेस पे P लिखेंगे, है ना, n टर्म जो है आपका P है, इसे बड़ा कर देते तो समझेगा, S और ये P छोटा है ना n के प्लेस में, तो SP, और यहाँ भी n के प्लेस में हमने P लिखा, P अपॉन 2। अब 2a प्लस n के प्लेस पे फिर से P लिखेंगे, माइनस 1d। क्लियर, ये आपका SP निकल के आ गया। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, SQ, एंड SQ इज इक्वल टू q अपॉन 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस q माइनस 1d। क्लियर। ठीक है, अब जब हमें फर्स्ट क्या दिया है यहाँ पे, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स, ये दिया है। ठीक है, तो वो क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखो SP इज इक्वल टू SQ दिया है, तो हम क्या करेंगे, ये SP इज इक्वल टू SQ, ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों भी इक्वल होंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, P अपॉन 2, ये SP का लिखेंगे, SP के नीचे P अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस P माइनस 1d इज इक्वल टू, ये आपका Q का आ गया, Q अपॉन 2 2a प्लस Q माइनस 1d। क्लियर, चीजें समझ में आ रही, यहाँ तक ही समझा। अब देखो हमको क्या करना है, ये हमको मिल गया। ठीक है, हमको वो फर्स्ट टर्म SP और फर्स्ट टर्म ये SQ का दोनों का मिल गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ जो 2 है ना, ये जो 2 है इसे हमें हटाना है, भगाना है, सॉल्यूशन तो करना है ना। जैसे जैसे सिंप्लीफाई होगा तो हमारा आंसर निकलेगा। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2 कर सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइडेशन पे है। तो लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2। ठीक है, ओके, तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो देयरफॉर 2 मल्टीप्लाई बाय P अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस P माइनस 1d इज इक्वल टू
2 मल्टीप्लाई बाई क्यू माइनस 2, सॉरी क्यू अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस क्यू माइनस 1 डी। क्लियर हो गया? तो चलिए ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया। ओके, तो देखो क्या क्या बचा हमारे पास। चलिए p मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस p माइनस 1, ये आपका माइनस 1 है ना, d इज इक्वल टू क्या मिलेगा, q मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस q माइनस 1 d। यहां तक समझा? यहां तक समझा? तो बहुत ध्यान दो, थोड़ा लेंदी है क्वेश्चन है ना, लेकिन आंसर निकलेगा। छोटा सा क्वेश्चन दिखता है बट उसके सॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, हमको रब भी करना पड़ सकता है ना। हमारे साथ साथ एक बार देखो और फिर वीडियो रिवाइंड करके प्लीज उसे नोट डाउन करो और फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है मल्टीप्लाई। देखो ये जो p है ये आपको दो क्या मिला, ये एक 2a और ये दूसरा, ये 2 मिला। ठीक है, यहाँ पर भी आपके 2 टर्म्स है, मिल रहा है आपको 2 टर्म्स, समझ में आ रहा है ना। ये 2a आपका एक टर्म्स है प्लस p माइनस 1d आपका एक टर्म्स है, यहाँ पर भी 2a आपका एक टर्म्स है और यहाँ पे q माइनस 1d आपका इंटू d, ये आपका एक टर्म। ठीक है, तो क्या करना है, इसको p से मल्टीप्लाई करेंगे। किसको, पहले हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद इसे मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली q को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद फिर इससे मल्टीप्लाई करें। देखते हैं क्या निकलता है सॉल्यूशन। हाँ, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके आप भी करते जाइए, कर सकते हैं, उतना हार्ड नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ चीजें तो कर सकते हैं। तो चलो देयरफॉर क्या निकलेगा, यहाँ पे p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ap, ठीक है, देन प्लस यहाँ क्या निकलेगा, ये 2ap, ठीक है, ये p से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दो बहुत अच्छे से, तो आपका क्या निकलेगा, ये p मल्टीप्लाई बाई p माइनस 1d। ठीक है, यहाँ लिखो पहले p मल्टीप्लाई बाई p माइनस 1d। ओके, अब सेम वैसे ही करेंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 2aq प्लस q मल्टीप्लाई बाई q माइनस 1d। ऐसा ही कुछ आएगा ना। देखो फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, दो टर्म बन गए। आपको समझ में आ रही चीजें, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा ना। ये और ये चीज ना एक बार में नहीं समझेगी, एक बार देखो फिर से वीडियो रिवाइंड करो, तब देखो, तब आपके दिमाग में ना यू बैठ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, एक बार देख लो अच्छे से। अब जो थोड़े जो लाइक टर्म्स है ना उनको हम साथ में रखेंगे। तो कौन कौन से लाइक टर्म आपको दिख रहे हैं, चलो देखो वाला लाइक टर्म्स क्या क्या दिख रहे हैं, देखो। हाँ, लाइक टर्म्स देखो आपको ये दिख रहे हैं, ये 2ap और 2aq थोड़ा सा लाइक टर्म है, और ये एक लाइक टर्म है। पूरे को हम इधर ले लेंगे। ठीक है, तो देखो क्या लिखेंगे 2ap, ये क्या है यहाँ प्लस में है तो हम क्या ले लेंगे 2aq, माइनस में हो जाएगा, होगा ना, इधर ट्रांसफर होगा है ना, तो माइनस में होता है। ये प्लस को यहाँ रखो, p मल्टीप्लाई बाई p माइनस 1t, और ये हो गया आपका प्लस में है तो ये हो गया आपका माइनस में q। ठीक है, और वो जो अंदर में आपका q माइनस 1 है वो एज इट इज रहेगा, ये मेन जो टर्म है ना वही चेंज होगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलो तो q माइनस 1t, यहाँ तक समझ में आया। देखो ये और ये एक जैसा दिख रहा है, ये और ये दोनों एक जैसा दिख रहा है, तो देखो क्या बना, ये एक बना आपका और ये पूरा मिला के एक बना। अब देखो यहाँ इज इक्वल टू के बाद कुछ नहीं है, मतलब हो गया हमारा 0। ठीक, बन गया 0। मतलब क्या है, जो थोड़े लाइक टर्म से सबको साथ में ले आएंगे और बाद में हम क्या लिख देंगे, इक्वल के बाद में 0। तो अब ये दो पेयर बन गया। अब ये 2 पेयर जो बन गया ना, इसमें आप कॉमन निकाल सकते हैं क्या, 2 पेयर बन गया, इसमें कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, चलो यहाँ देखो 2a आपका साथ में है। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे टेकिंग कॉमन, तो देयरफॉर 2a हमारा कॉमन है तो क्या निकलेगा p माइनस q, एक कॉमन निकल गया। प्लस अब देखो क्या निकालेगा, यहाँ ये पूरे में आपका क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ भी d है, देखो यहाँ तो p है, ये q है, यहाँ p माइनस 1 है और ये q माइनस 1, तो ये कुछ भी नहीं हो सकता, सिर्फ d आपका कॉमन निकलेगा। दिख रहा है, सिर्फ d ही हमारा कॉमन निकलेगा। तो d कॉमन निकलेगा तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे p माइनस 1, ठीक है, माइनस q माइनस 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज d। ये हमने लास्ट में d लिख दिया क्योंकि d हमारा कॉमन पीछे है तो पीछे ही लिखोगे ना, पीछे है तो पीछे ही लिखेंगे। क्लियर हो गया? अब हमें इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई। इसे आप ऐसे ही रहने दीजिए, इसे आप करने की कुछ जरूरत नहीं, इसे एज इट इज आप नीचे उतारेंगे 2a माइनस q। अब ये प्लस, अब देखो इसको आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ये p का एक p के साथ होगा और फिर p का 1 के साथ मिलेगा। सेम
क्यू का क्यू के साथ में मल्टीप्लाई और क्यू का 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। चलो, तो यहाँ होगा आपका, ये हो गया पी स्क्वेयर माइनस पी, अब ये हो गया माइनस, ठीक है, तो ये हो गया आपका क्यू स्क्वेयर एंड ये क्या होगा आपका माइनस क्यू, ठीक है। लेकिन देखो माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो ये आपका हो गया प्लस। क्लियर हुआ क्या? माइनस और माइनस प्लस होता है, पी हमने प्लस लिया, क्यू, ठीक है। अब ये डी इज इक्वल टू, एक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है ना, इक्वेशन फॉर्म हो रहा है। अब देखो इसे अभी भी अब एज इट इज रखिए, 2a मल्टीप्लाई बाई पी माइनस क्यू, ठीक है, प्लस लाइक टर्म को आप साथ में लेके आएंगे, पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर, ठीक है। अब ये जो p है और ये जो q है साइन के साथ में जाएगा, माइनस p है तो माइनस p ही जाएगा और प्लस q है तो प्लस q ही रहेगा। मल्टीप्लाई बाई डी इज इक्वल टू 0। अब इसे देख करके आपको कुछ समझ में आ रहा है? इसे तो हम एज इट इज रखेंगे फिलहाल, 2a मल्टीप्लाई बाई पी माइनस क्यू प्लस, यहाँ देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है? फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या बनता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, समझा है ना? ये फॉर्मूला हमको पता है, जहाँ हमको देखना है कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, तो ये फॉर्मूला बनेगा। चलो ये फॉर्मूले के साथ में इसका यूज करेंगे, तो कैसे करेंगे, यहाँ हम बनाएंगे, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी माइनस क्यू एंड मल्टीप्लाई बाई पी प्लस क्यू, ठीक है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ओके। अब उसके बाद ये आपका जो है ना, अब इसे भी अगर ब्रैकेट में करोगे, इसे भी ब्रैकेट में करना है तो क्या हो जाएगा आपका p माइनस क्यू, ये आपका एक हो गया, तो ये आ गया आपका p माइनस क्यू। क्यों आया चलो बताते हैं, d इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ क्या? देखो अभी पूरे से देखो हमको क्या हो रहा है, ये हमको p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, अच्छा आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बिकॉज बता दीजिएगा आप, वहाँ बताना भी कंपल्सरी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक, ये बता देंगे तो ये समझ में आ गया कि ये आपका आया कैसे। यहाँ तक क्लियर हुआ? बहुत अच्छे से ध्यान दो, एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान देना है। अब देखो ये क्या है, आपको बोला लग रहा होगा कि ये प्लस है, यहाँ पे माइनस पे ध्यान दो ना, कि जब ये ब्रैकेट के अंदर किया ना हमने, तो माइनस और प्लस माइनस होता है, ठीक है, और क्या होगा यहाँ माइनस माइनस आपका प्लस होता है। अगर ये ब्रैकेट ओपन रहेगा तब ये प्लस हो जाएगा, हमने ब्रैकेट के अंदर लिया तो इसलिए ये क्या हो जाएगा माइनस, ओपन हो जाएगा तो ऑलरेडी ये प्लस हो जाएगा। क्लियर हो गया? चल समझ में आ गया यहाँ तक के बाद? बहुत ध्यान दो। अब उसके बाद फिर से क्या करना है हमको, अब इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, हमारा ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, ठीक है, तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, इसे आप फिलहाल ऐसे ही रहने दीजिए। तो क्या लिखेंगे, 2a मल्टीप्लाई बाई पी माइनस क्यू प्लस, ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से भी हमने ये दोनों में से एक कॉमन लेना है और इसमें से एक कॉमन लेना है, ठीक है, तो p माइनस क्यू हमारा कॉमन निकल गया, ठीक। अब जो एक्स्ट्रा बचा है उसे हम अंदर लेंगे, क्या एक्स्ट्रा बचे, चलो p प्लस क्यू, अब ये माइनस, अब देखो ये p माइनस क्यू तो बाहर निकल गया, लेकिन इसके प्लेस पे 1 तो लिखेंगे ना, 1 लिखेंगे ना, p माइनस क्यू 1 सा p माइनस क्यू दिखना तो चाहिए, या तो उसके प्लेस पे कोई 0 थोड़ी लिख दो, p माइनस क्यू मल्टीप्लाई बाई 0 लिखोगे तो वो तो 0 हो जाएगा, है ना, उसके प्लेस पे कुछ लिखोगे तो 1 ही लिखोगे, तभी p माइनस क्यू 1 सा p माइनस क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू 0 आया। कितना छोटा हो गया इक्वेशन, अभी आप देखो, अब देखो अब यहाँ से और क्या कर सकते हैं, अब आपका ये एक टर्म बना और ये एक टर्म बना, ठीक है, तो इसमें से भी हम कॉमन ले सकते हैं, क्या लिखेंगे, देयरफॉर ये p क्यू कॉमन है, ये p क्यू कॉमन है, तो p माइनस क्यू कॉमन लिया हमने और सबको ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, क्या हो गया आपका 2a, ये प्लस, समझ में आ रहा है, प्लस कहाँ से आया, प्लस कहाँ से आया, ये वाला जो प्लस है वो आया, ठीक। अब ये जो ब्रैकेट में है क्या है, p प्लस क्यू माइनस 1, ठीक है, और ये d हमारा बाहर हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। तो देखो दो टर्म्स है तो दोनों 0 के इक्वल है, ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, है ना, हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, आपको लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों टर्म क्या हो गया, 0 के इक्वल हो गया, ठीक है, तो दोनों को भी हमको 0 देना पड़ेगा। देखो तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है, और 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 d इज इक्वल टू 0। क्लियर है? मतलब हमको क्या मिली, दो वैल्यू मिल रही है यहाँ पे,
ठीक है, हमें यहाँ पर 2 वैल्यू मिल रही, बट ध्यान दो, हमको गिवन क्या है क्वेश्चन में आ जाओ, P इज नॉट इज इक्वल टू Q, ठीक है। अगर इसे हम करते हैं तो क्या होगा, देखो हियर P इज इक्वल टू Q आ रहा है, P की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही, P किसके इक्वल दिखा रहा है, Q, क्यों P माइनस Q, तो माइनस उधर चला जाएगा, माइनस Q उधर जाएगा तो प्लस Q बन जाएगा, P इज इक्वल टू 0 दे रहा है, लेकिन क्या है P इज नॉट इज इक्वल टू Q वहां दिया है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरह से दिया तो क्या लिखेंगे हम, बट इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, जैसा लिखा रहे हैं बिल्कुल एज इट इज आपको लिखना है, ठीक है। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज P इज नॉट इज इक्वल टू Q, यहां लिख देंगे गिवन, क्लियर। देयरफॉर हमारा आंसर फिर यहाँ पे क्या रहेगा, पूरा आंसर नहीं आया अभी, ये आएगा 0 के इक्वल क्या कहलाएगा, ये तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2a प्लस P प्लस Q माइनस 1 D इज इक्वल टू 0, ठीक। तो इसको हम अभी ले लेते हैं इक्वेशन 1, ये हमारा इक्वेशन 1, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है P इज नॉट इज इक्वल टू Q, तो ये 0 के ये इक्वल हो गया, तो ये हमारा काम का आएगा, ठीक है, ये हमारे काम का है। अभी इतनी चीजें समझ आ गई क्या, बहुत ध्यान से देखो और समझो थोड़ा। अब हम इधर का रब करते हैं, इसे ऐसे ही छोड़ते हैं, ठीक है। अब हमें आगे चलना है, सेकंड में शो करना है सम ऑफ इट्स फर्स्ट P प्लस Q टर्म इज 0, ये हमको शो करना है, ठीक है। गिवन ये था, ये हमने इसे सॉल्व किया, अब टू शो एस P प्लस Q इज इक्वल टू 0, ये हमको शो करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी ये भी रब कर देते हैं, आपने तो लिख ही दिया होगा ना, चलिए नाउ क्या लिखा है यहाँ पे, सम ऑफ इट्स फर्स्ट P प्लस Q इज इक्वल टू 0, ठीक है, टू शो, ये शो करना है। तो हम क्या लेंगे, इसमें भी हम ऐसे का फॉर्मूला यूज करेंगे ना, SN इज इक्वल टू क्या होगा 2a सॉरी n बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस n माइनस 1, ठीक है, D, यही है फॉर्मूला, ठीक है। अब क्या करना है हमको, n के प्लेस पे आपको क्या करना है, ये P प्लस Q, क्योंकि ये n इज इक्वल टू P प्लस Q है ना, यहां लिख देते हैं यहाँ पे n इज इक्वल टू P प्लस Q, ये लिख लीजिएगा आप, ठीक है, n टर्म है ये। अब क्या लिखेंगे, S P प्लस, बड़ा Q क्यों लिख रहे हैं, दिमाग कहाँ जा रहा है हमारा, P प्लस Q, स्मॉल q है, ओके, इज इक्वल टू P प्लस Q अपॉन 2, ठीक है, देन 2a प्लस n के प्लेस पे क्या लिखोगे, P प्लस Q माइनस 1 D, ठीक, आया समझ में। अब देखो बहुत ज्यादा ध्यान दो, ये जो हमने लिखा है कुछ तो भी आपको समझ में आ रहा, ये इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन देखो, क्या समझ में आ रहा, चलो बताओ, 2a प्लस P प्लस Q माइनस 1D, 2a प्लस P प्लस Q माइनस 1D इज इक्वल टू 0, मतलब ये इसका ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, इक्वेशन 1 में आया है, तो इसे हम 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट P प्लस Q टर्म इज इक्वल टू P प्लस Q अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 0, ठीक, इसकी पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। देखो हमने कैसे यूज किया, जो पहले हमको जो गिवन था ना उसका यूज किए और क्या शो करना है वो उसके बेस पे ही कर रहे हैं। तो ये जो आया है आपका इक्वेशन जिसको हमने छोड़ दिया था, ठीक है, वही यहाँ पर आया और इसकी वैल्यू क्या हुई 0। अब देखो क्या लिखना है, P प्लस Q अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 0, आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। 0 के साथ किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आता है, 0 ही आता है, किसी को भी मल्टीप्लाई करो आपका आंसर 0 ही आएगा। तो P प्लस Q अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर S P प्लस Q इज इक्वल टू 0। देखो क्या शो करना था, हमको सम ऑफ इट्स फर्स्ट P Q टर्म्स इज 0, आ गया आपको सम ऑफ फर्स्ट P प्लस Q इज इक्वल टू 0, यही शो करना था और हमारा आंसर हो गया। तो ये हो गया, बिकॉज एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, हमको आंसर 0 ही मिलेगा। तो ये हमको फाइंड करना था और ये हमने फाइंड कर लिया, ठीक है, समझ आ गया। तो जो गिवन था क्या, सम ऑफ फर्स्ट P टर्म सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म्स लिया हमने, उसे सॉल्व किया हमने, उसके निकाले पूरे इक्वेशंस निकाले, उन इक्वेशंस को क्या किया, क्वेश्चन लेंथी था, ठीक है, उस इक्वेशन में क्या किया हमने, उसको सॉल्व किया, थोड़ा बोर किया, थोड़ा हेक्टिक हुआ, लेकिन हमने उसे सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमें जो इक्वेशन मिला,
ठीक है, ये इक्वेशन, तो ये इक्वेशन 1 लिख के हमने छोड़ दिया, फिर जो शो करना था वहां पहुंचे, इसे सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमको कुछ ऐसा दिखा जो कि हमको यहाँ पे सेम दिखा था, जो यहाँ पे इक्वल टू 0 था, बस उसके प्लेस पे हमने 0 लिख दिया। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा, तो एज सम ऑफ इट्स फर्स्ट p प्लस q इज इक्वल टू 0, जो आपको ऑलरेडी शो करना था वो आपने कर लिया। ठीक, आंसर आ गया, तो यही तो हमें शो करना था। ओके, समझा? थोड़ा हार्ड है, एक या दो बार आप सॉल्व करेंगे ना आपके लिए बहुत इजी, ये जैसे जैसे सॉल्व करोगे ना बहुत इजी हो जाता है। ये क्या है, एक बार देखते हैं तो थोड़ा सा दिमाग में घूम जाता है, बस पी क्यू सब लेटर्स लेटर्स लेटर्स, एक बार जब सॉल्व करोगे उसके अंदर घुस जाओगे ना, 1 से 2 बार सॉल्व कीजिए, ठीक है, गारंटी देते हैं आप हमेशा उसको याद रखेंगे, कभी आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन समझा आपका, हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, प्रूव्ड लिख दो। ठीक है, सो दैट सम ऑफ इट्स फर्स्ट p प्लस q टर्म इज 0, प्रूव्ड, बस इसके आगे कुछ नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। नोट डाउन करो।